वेलकम टू अनलॉक डेवऑप्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज हम अपनी डेवऑप्स जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मेन फंक्शन है हमारी टोटल इन्वायरमेंट में, जो कि नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग के बगैर यार हमारा न सिस्टम, हमारे सर्वर, हमारी डेटाबेस, हमारी जो वेबसाइट एप्लीकेशन कुछ भी चल नहीं सकती। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हम इस सीरीज़ में इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी जर्नी में। तो मज़ीद यार हम कोशिश करेंगे कि हम थ्योरी वाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें, लेकिन स्टिल मेरा अभी फोकस यही है कि एटलीस्ट यार आपको इसके बेसिक्स पता चल जाएं, ताकि मज़ीद यार आप साथ साथ काम करके भी सीख सकते हो। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, जिसके अंदर से पहला टॉपिक हमारे पास होगा OSI मॉडल क्या होता है वो देखेंगे, प्रोटोकॉल्स देखेंगे, पोर्ट्स देखेंगे, सबनेटिंग देखेंगे, राउटिंग देखेंगे, DNS देखेंगे, VPN क्या होता है, और नेटवर्किंग के कुछ टूल्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारी थ्रू आउट, लाइक IP कैसे चेक करना है, इसका DNS क्या है, वगैरह वगैरह। तो मज़ीद इसके ऊपर देखते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यार, नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस और नोड्स दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर टू शेयर रिसोर्सेज, डेटा और सर्विसेज। ठीक है, नेटवर्क यार एक ऐसी चीज़ है दो डिवाइसेस के दरमियान, जिनका पर्पस है कि आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में बातचीत कर सकें, आपस में डेटा शेयर कर सकें। ठीक है, और आपस में अपनी जो भी कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू कर सकें। तो डिवाइसेस में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, डिवाइसेस में आपके पास है कंप्यूटर सिस्टम्स, आपके पास है डेटाबेसेस, आपके पास है स्मार्टफोन्स, आपके पास है हार्डवेयर किसी भी टाइप का जिसको नेटवर्क की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये अगर आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो इनके दरमियान कोई मीडियम है। ठीक है, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रही है तो उसके दरमियान कोई ना कोई मीडियम होता है, या वो वाईफाई पे कनेक्ट हो रही होती है, या तो वायर वायर के ज़रिए कनेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो उस बेस के ऊपर अगर इसको देखें कि नेटवर्क को हमने मज़ीद क्लासिफाई भी किया हुआ है। ठीक है, क्लासिफाई कैसे किया है कि यार अगर मतलब छोटा सा अगर आपके घर के अंदर नेटवर्क है तो उसे घर वाला जो नेटवर्क है उसे लैन बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगर आपका बाहर मतलब घर से बाहर आप किसी दूसरी बिल्डिंग में या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपकी सारी कम्युनिकेशन, वो सारा उस नेटवर्क को आप बोलेंगे वैन। ठीक है, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में आपने अपनी नेटवर्किंग का जाल बिछाया हुआ तो उसको बोलेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इस हवाले से जो क्लासिफाई किया जाता है नेटवर्क, उसकी कुछ टाइप्स हमारे पास जो है, लैन है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, लैन में क्या हो रहा है यार, आपकी घर की जो राउटर का स्विच है उसके अंदर ये सारे PC कनेक्ट हैं या लैब में कनेक्ट हैं। ठीक है, या इन PCs की जगह, इन लैपटॉप्स की जगह हो सकता है आपके कोई स्मार्टफोन्स कनेक्ट हो, तो वो आपके जो इंटरनल आपके घर का जो नेटवर्क है वो सारा है लैन। और अगर आपका एक बिल्डिंग से एक प्राइवेट नेटवर्क है इधर, यहाँ पे एक प्राइवेट नेटवर्क इधर है और दरमियान में इनकी कम्युनिकेशन है, तो उस नेटवर्क को बोलेंगे वैन। ठीक है, और ये लार्ज स्केल पे होता है। आपके लैन से जो बाहर वाला नेटवर्क जितना भी है वो सारा वैन है। ठीक है, और अगर एक शहर से दूसरे शहर में आपका नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है
तो वो सारा है मैन। और एक नेटवर्क आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि ज़्यादातर क्लाउड पे बनता है, या आप अपने इंटरनल अपने डेटा सेंटर्स ऑन प्रेमिसेस में भी बना सकते हैं। इनके भी कुछ पर्पसेस है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन मज़ीद मैं आपको इसके ऊपर बताना चाहता हूँ। लैन, ठीक है। अच्छा, हम डिस्कस करने वाले लैन। ठीक, अब लैन में क्या होता है, आपके पास एक डिवाइस है, आपकी घर की डिवाइस है, एक राउटर है, ठीक है। हो सकता है इसके साथ आपका पीसी कनेक्ट है या लैपटॉप कनेक्ट है। मैं कहता हूँ यार एक मेरा पीसी 1 कनेक्ट है इसके साथ, ठीक है। मेरे घर पे एक मोबाइल फ़ोन भी है, ठीक है, वो भी कनेक्ट है इसके साथ वाईफाई के ज़रिए, ठीक है। मेरे पास एक लैपटॉप भी है, वो वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं मेरी इस राउटर के साथ, एक तो है यार, एक मेरी डिवाइस कनेक्ट है, उससे केबल आ रही है और कनेक्ट हो रही है मेरे पीसी के साथ, ठीक है। एक दो मेरी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वाईफाई के ज़रिए, ठीक है। अब ये वाला जो सारा पोर्शन है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी डिवाइस है, इस डिवाइस से ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन इंटरनली इस डिवाइस के साथ जो जो घर का नेटवर्क, जो जो घर की डिवाइस कनेक्ट है, वो है लैन, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैंने उससे बात करनी है, ये उसके घर का लैन है, ठीक है। उसके घर में भी एक मोबाइल है, मोबाइल थोड़ा गंदा बन गया। उसके घर में एक मोबाइल है, उसके पास भी लैपटॉप है, वो मेरे साथ चैट कर रहा है, ठीक है। मैं उसके साथ चैट करना चाहता हूँ, या मैं उसे कोई फाइल या फोल्डर वगैरह शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक लैन, उसका लैन ये है, अब मेरा लैन ये है, ठीक है। अब इन दोनों ने, अगर इस पीसी से मैंने यहाँ पे कोई अपनी अपना डेटा शेयर करना है, ठीक है, तो मेरे राउटर को क्या करना पड़ेगा, मेरे राउटर, मेरे पीसी 1 से रिक्वेस्ट निकलेगी, मेरे राउटर से, मेरे राउटर से रिक्वेस्ट निकलेगी और यहाँ पे उसके घर के राउटर के पास जाएगी, और राउटर से होते हुए उसके पास पहुँच जाएगी, अगर तो मुझे इसका आईपी एड्रेस पता है, ठीक है। ऐसे करके इसका आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। अब एक लैन को दूसरे लैन से मिलाने से जो नेटवर्क बन रहा है वो है वैन। क्या नेटवर्क है? वैन, ठीक है। अब ये हो सकता है यार मेरे इलाके से बहुत से इलाके छोड़ के कहीं पे ये नेटवर्क मौजूद है, तो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो है वैन, ठीक है। अब इसी तरह एक शहर है, लेट्स से एक शहर है लाहौर, उसकी एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब वो कम्युनिकेट कर रही है कराची की एक बिल्डिंग से, ठीक है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने कोई पोल्स वगैरह लगाए हैं, यस, जिसकी वजह से उनका नेटवर्क जा रहा है, ठीक है।
इनके दरमियान, एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान जो नेटवर्क बन रहा है उसे बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और वीपीएन क्या होता है? अच्छा, वीपीएन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वीपीएन क्या होता है कि वीपीएन एक, यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क 1, ठीक है, और एक नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ मेरी नेटवर्क 2 की जो डिवाइस है, ठीक है, वो नेटवर्क 1 का पार्ट बन जाए, तो उसके लिए मैं सेटअप करता हूँ वीपीएन। वीपीएन सर्वर मैं इंस्टॉल करता हूँ इस नेटवर्क के अंदर, या उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशंस करता हूँ यहाँ पे नेटवर्क 1 में, ठीक है। और उस वीपीएन का क्लाइंट मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इस मशीन के ऊपर, ठीक है। इस मशीन पर इंस्टॉल करने के बाद जब मैं कनेक्ट होऊंगा तो मैं नेटवर्क 2 से निकल के मैं नेटवर्क 1 के एरिया में चला जाऊंगा, ठीक है। मेरे पास नेटवर्क 1 का एड्रेस मेरी डिवाइस पर आ जाएगा, हालांकि मैं नेटवर्क 2 के अंदर हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ नेटवर्क 1 का आएगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक पिक्चर है, इसको हम मज़ीद क्लियर करेंगे अपने आने वाले सेशंस के अंदर, ठीक है। फ़िलहाल आप इसको ये देख लें, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या है, और वीपीएन क्या है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आ गई मेरे पास। यार सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग का मॉडल जिससे ओएसआई मॉडल कहते हैं, असल में उसका नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, ठीक है। ये मुझे बताता है, ये है क्या, ये एक ऐसा मॉडल है, ये मुझे बताता है कि यार नेटवर्क एक्चुअली किन लेयर्स पर मुश्तमिल है। नेटवर्क के अंदर अगर कोई चीज़ अगर फ़्लो कर रही है, कोई डेटा पैक जा रहा है, कोई आ रहा है, वो कैसे आएगी और किन किन स्टेजेस से गुजरते हुए आएगी, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल में वो क्या कहता है, उस ओएसआई मॉडल में वो कहता है कि यार ओएसआई मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क विथ 7 लेयर्स। इसके अंदर 7 लेयर्स हैं, ठीक है। 7 लेयर्स हैं। लेयर का नाम है, पहली लेयर का नाम है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अच्छा, और कहता है यार 7 लेयर्स हैं इसके अंदर। ये यार यूजुअली हम नीचे से इसको पढ़ते हैं, ठीक है, नीचे से स्टार्ट होती है, लेकिन सम टाइम्स किसी जगहों पे ऊपर से भी स्टार्ट होती है। ज़्यादातर आप देखोगे कि ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स हैं वो नीचे से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो आपने भी नीचे से स्टार्ट करनी है। अच्छा, लेयर 1 जो है वो फिज़िकल कनेक्शन है एंड यूज़र के लिए। लेयर 1 जो है वो फिज़िकल कनेक्शन है और एंड यूज़र के लिए जो कि लेयर 7 पे है, ठीक है। वो कहता है कि यार ईच लेयर हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन मैनेजिंग एस्पेक्ट्स लाइक हार्डवेयर एड्रेसिंग, राउटिंग, एप्लीकेशन लेवल इंटरेक्शन, और एंड इट्स सिंप्लीफाइज अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रबल शूटिंग नेटवर्क प्रोसेसेस, ठीक है। तो कहते हैं यार हर लेयर का अपना फीचर है, अपना मैनेज करने का रोल है। कुछ कोई चीज़ मैनेज कर रही है हार्डवेयर को, कोई मैनेज कर रही है उसके एड्रेस को, कोई मैनेज कर रही है उसकी राउटिंग को, कोई एप्लीकेशन लेवल को मैनेज कर रही है, कोई चेक कर रही है कि यार अगला एंड डिवाइस है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो हमारी इस चीज़ में भी मदद करती है कि यार हम लोग अपने नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग वगैरह कर सकें, ठीक है।
अगर इस मॉडल को हम अच्छी तरह से समझ लें तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं अपने डेवऑप्स के लिए। अच्छा, नेटवर्क ओएसआई मॉडल की जो पहली 3 लेयर हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ठीक है, वो कहता है कि यार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क। ठीक है, ये तीनों लेयर देखती हैं नेटवर्क को। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सारी चीज़ें देखती हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्ट। ठीक है, ये चेक करती हैं यार होस्ट अवेलेबल है, अच्छा अवेलेबल है, कैसे उसको डेटा पैकेट्स भेजने हैं, कैसे इसको एनकोड करना है। ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे देखा जाता है। अच्छा, हमारे पास एक और मॉडल है TCP/IP मॉडल। ठीक है, ये भी आप नाम ज़्यादातर सुनोगे। OSI और TCP/IP मॉडल में एक छोटा सा कंपैरिजन है। ठीक है, OSI मॉडल में आपको पता है यार 7 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, TCP/IP में मेरे पास 4 लेयर्स हैं। ठीक है, TCP/IP में क्या हो रहा है, फिजिकल और डेटा लिंक को मिला के एक नेटवर्क इंटरफेस लेयर बना दी है। ठीक है, नेटवर्क लेयर वैसी रही है लेकिन वो दूसरे नंबर पे आ गई है TCP/IP में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर तीसरे नंबर पे आ गई है, OSI में चौथे नंबर पे थी। और OSI मॉडल की एप्लीकेशन, प्रेजेंट और सेशन लेयर, इन तीनों को मिला के TCP/IP में एक लेयर बना दी गई है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, कुछ TCP/IP मॉडल्स में आप देखोगे कि यार 4 लेयर्स हैं, कुछ में 5 लेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन वैलिड ज़्यादातर यही हैं, इससे ज़्यादा लेयर्स नहीं है। तो अब देखते हैं राउटिंग क्या है। अच्छा, राउटिंग यार ऐसा प्रोसेस है जो बताता है कि यार डेटा पैकेट्स, आपका जो डेटा, आपका जो मैसेज है, ठीक है, वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जाएगा एक नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, अगर आपका जो राउटर है, आपकी डिवाइस है, ठीक है, अगर उसके अंदर राउट्स ऐड नहीं है, राउटिंग ऐड नहीं है, तो वो कभी भी उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक उसका राउटेबल ऐड नहीं हो जाता। अब इसको अगर हम देखें, मेरे पास एक राउटर है, और एक मशीन है। कंप्यूटर ए जा रहा है कंप्यूटर बी के पास, इसने कोई डेटा सेंड किया, कोई फाइल शेयर की है। ठीक है, तो राउटर क्या काम करता है, राउटर आपके लैन से, आपकी डिवाइस से रिक्वेस्ट को लेके यहाँ से सोर्स निकला है। ठीक है, और इसके पास जो हमारे पास डेस्टिनेशन है उसका भी एड्रेस मौजूद है। ठीक है, हमारे जो डेटा पैकेट्स हैं यहाँ से आ रहे हैं, वो राउटर क्या करेगा, राउटर उन डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर देता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे। इसी तरह कई 100 नेटवर्क्स भी आ सकते हैं और आई एंड पे वो पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, होता 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 कंप्यूटर बी पे अपनी रिक्वेस्ट को वो पहुंचा देगा, अपनी रिक्वेस्ट को दे देगा। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन ये यार, ये कंप्यूटर बी तक पहुंचा कैसे। ठीक है, और उसने इन सब नेटवर्क्स को यूज़ कैसे किया। उसने इन सब नेटवर्क्स को यूज़ ऐसे किया कि यार इसके पास इसके राउटिंग टेबल में एड्रेस था उस नेटवर्क तक पहुंचने का जहां पे, जिस नेटवर्क में मेरा कंप्यूटर बी है। ठीक है, अगर उसके राउटिंग टेबल में वो एड्रेस ना होता, ठीक है, तो ये कभी भी इस कंप्यूटर बी के नेटवर्क में ना पहुंच पाता और अब मेरा कभी भी मैसेज डिलीवर ना हो पाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास एक राउटर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक मशीन है। ठीक है, यहाँ पर एक और राउटर है, यहाँ पर भी एक मशीन है।
ये वाला राउटर R2 है, ये R1 है, वो ये इसके साथ कनेक्ट है। मेरा PC1 PC2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। उसका प्रोसेस कुछ ऐसे है। कंप्यूटर अगर PC1 ने PC2 के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राउटर का जो नेटवर्क है R1 का और R2 का, वो दोनों एक दूसरे के राउट टेबल्स में मौजूद हों, ठीक है। राउट टेबल क्या है? राउट टेबल एक टेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर एक तो इसका लोकल एड्रेस है, इस लोकल राउटर का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे यहाँ पर एड्रेस, इस इंटरफेस पे मेरा एड्रेस है 10.0.0.0/8, ठीक है। और यहाँ पर मेरा एड्रेस है इस इंटरफेस पे 192.168.1.0/24, ठीक है। ये दोनों मेरे पास प्राइवेट एड्रेस हैं, ठीक है। मेरे पास हर राउटर के अंदर राउट टेबल होता है, ठीक है। इस राउटर का R1 का राउट टेबल ये इसके पास लोकल एड्रेस है और इसके पास जो हमारे पास जिस नेटवर्क में हम जाना चाहते हैं उसकी एंट्री भी यहाँ पर मौजूद है 192.168.1.0, ठीक है। इसकी एंट्री भी राउट टेबल में मौजूद है और लोकल का एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। और इसके राउट टेबल में भी वो दूसरा एड्रेस R1 का नेटवर्क एड्रेस मौजूद है, ठीक है, राउट टेबल। अब जब इन दोनों के राउट टेबल में दोनों एड्रेसेस मौजूद हैं, ठीक है, ये केस है कि वो अपनी रिक्वेस्ट इंटरनेट पे भेजेंगे, ठीक है। इंटरनेट उस रिक्वेस्ट को भेज देगा इस राउटर पे, तो यहाँ पे इनको डेटा पैक, इनको अगर यहाँ से मैसेज गया है वो यहाँ से होता होता यहाँ पे पहुँच जाएगा और डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसने यहाँ से कोई रिस्पॉन्स देना है तो वही रिस्पॉन्स यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इस केस में अगर देखोगे, अगर इसमें से मैं ये वाला एड्रेस यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, ये वाली राउट टेबल की बात एंट्री निकाल दूँ, ठीक है, यहाँ से मैसेज तो आ जाएगा लेकिन यहाँ से मैसेज वापस नहीं जाएगा, ठीक है। रिप्लाई आ जाएगा लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मैसेज आ जाएगा लेकिन रिप्लाई नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है मेन थ्योरी सारी इसकी, ठीक है। अब अगर आप मुझे बताओ इसके ऊपर लैन क्या है, तो लैन राउटर से नीचे वाला जितना भी एरिया है, इस राउटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है, वो सारी लैन है, वो सारा नेटवर्क लैन है। ये वाला नेटवर्क है वैन, ठीक है, और यहाँ पे अगेन लैन है, ठीक है। आप अपनी राउटर अपने घर की डिवाइस भी देखोगे ना, तो उसके ऊपर भी आपको दो पोर्ट्स नज़र आएंगी, एक लैन की होगी और एक वैन की होगी। वैन की पोर्ट के ऊपर आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या जिन लोगों से आपने इंटरनेट लिया हुआ, उन लोगों की जो वायर आ रही होगी वो आपकी वैन की पोर्ट में लगी होगी, ठीक है। बेसिकली इंटरनेट ISP ही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके नेटवर्क को जोड़ रहा, ठीक है।
तो वैन की ISP से जो केबल आ रही होती है वो वैन की पोर्ट में लगती है, और आपकी जो डिफरेंट जो बाकी पोर्ट्स होती हैं लैन की, उसके अंदर आप अपने कंप्यूटर वगैरह, अपने लैपटॉप्स वगैरह केबल के ज़रिए अटैच करते हो, या आप अपने वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट करते हो, स्मार्टफोन, टीवी, ये वो वगैरह, ये सब आपके लैन नेटवर्क में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये था हमारे पास एक थोड़ा सा प्रोसेस राउटिंग का, ये बेसिक आइडिया है राउटिंग का। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यह प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल यार आप कह लो कि एक सेट ऑफ रूल्स है जो मैं बताता है कि यार डेटा कैसे आएगा और कैसे जाएगा। ठीक है, जैसे कि यार आप समझ लो कि यार एक कॉलेज, एक स्कूल का एक प्रोटोकॉल है कि यार सब बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में आएंगे, एक ही टाइम में आएंगे। ठीक है, और उन सब की शूज़ का कलर जो होगा वो ब्लैक होगा, वाइट होगा। ठीक है, तो ये सब प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो कि करने होते हैं फॉलो। आप अगर नेटवर्क के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, या कोई डेटा शेयर करना है, भेजना है, रिसीव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है आप उनके प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट करो। ठीक है, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन है यार, आप प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बिटवीन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। डिवाइसेस के दरमियान किन बेसिस पे डेटा ट्रांसमिट और रिसीव होगा, ठीक है, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि यार आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड हो, और आप अलाउ करता है डिफरेंट सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अगर आपको प्रोटोकॉल पता है अगला बंदा किस प्रोटोकॉल में बात करता है, ठीक है, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है उसका प्रोटोकॉल क्या है, और मतलब आप फिर बात नहीं कर पाओगे डिवाइसेस के ऊपर। अब कुछ प्रोटोकॉल की एग्जांपल्स हैं TCP/IP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल। ठीक है, मेजरली यार अगर आप क्लासिफाई करो प्रोटोकॉल्स को, तो आप दो मेजर प्रोटोकॉल्स में क्लासिफाई करते हो। एक प्रोटोकॉल है TCP, ठीक है, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। एक है UDP, जिसे यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं। हमारे पास यार जो TCP प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो ऑपरेट करता है लेयर 4 पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑपरेट करता है OSI मॉडल की। ठीक है, वो कहता है कि यार ये प्रोटोकॉल सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करता है दो डिवाइसेस के दरमियान डेटा एक्सचेंज करने से पहले। ठीक है, और इस चीज़ को इंश्योर करता है कि यार कनेक्शन रिलायबल है और जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्डर के साथ डिलीवर हो। ठीक है, अच्छा, TCP का मेन काम है यार पहले कनेक्शन बनाओ। ठीक है, चेक करो अवेलेबिलिटी अगले की, अगला अवेलेबल है, ठीक है तो डेटा सेंड करो, नहीं तो ना करो, नहीं तो बता दो, इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी में अगर देखे जाए तो कहता है कि यार ये इट ब्रेक्स डेटा इनटू पैकेट्स, ये लार्ज डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद इसको एक सीक्वेंस नंबर देता है कि यार इससे सीक्वेंस से ये पैकेट पहले जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है अली। ठीक है, तो उसके पैकेट्स कैसे बनेंगे यार, ए का पैकेट अलहदा बन गया, एल का पैकेट अलहदा बन गया, आई का पैकेट अलहदा बन गया। ठीक है, और इन सबको एक ऑर्डर नंबर मिल गया, ए को 1 मिल गया, पहले ए जाएगा, फिर एल को 2 और आई को 3। तो इस तरह से इनको सीक्वेंस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इट यूजेस एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू गारंटी डिलीवरी। ठीक है, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता है, करता है कि यार ये डिलीवर हो गया। इट्स कनेक्शन ओरिएंटेड, मीनिंग इट्स सेटअप, मेंटेन्स एंड टर्मिनेट्स अ कनेक्शन फॉर डेटा एक्सचेंज। ठीक है,
पहले कनेक्शन बनाएगा, ठीक है, करने के बाद फिर उसको बाद में टर्मिनेट भी कर देता है। उसके बाद हमारे पास एक TCP का एक मेजर दूसरा प्रोटोकॉल है, UDP प्रोटोकॉल, ठीक है, यूज़र डेटा का नाम प्रोटोकॉल बोलते हैं। वो क्या करता है, वो करता है कि यार ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही ऑपरेट करता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस है, ठीक है। इसका मतलब ये कनेक्शन नहीं बनाता, कि ये नहीं चेक करता कि यार अगला यूज़र अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अगला यूज़र अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, इसने डेटा भेज देना है, ठीक है, और हो सकता है कि वो डेटा ज़ाया भी हो जाए। सो इट्स लाइक फायर एंड फॉरगेट अप्रोच फॉर डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा, इसकी फंक्शनैलिटी में हमारे पास क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी में हमारे पास है, इट सेंस डेटा विदाउट एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, प्रोवाइडिंग लो लेटेंसी कम्युनिकेशन and however it doesn't guarantee delivery or order, making it suitable for real-time applications like video streaming or online gaming, ठीक है। ये कहता है यार ये कोई ऑर्डर वगैरह नहीं देता कि यार आपके जो पैकेट्स हैं वो किस ऑर्डर में जाएंगे, उसकी डिलीवरी की भी गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है जब आप वीडियो कॉल करते हो, वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग्स खेलते हो, ठीक है, PUBG में, और मतलब लैग वगैरह आता है, तो सारा UDP पे चल रहा। उसके बाद हमारे पास क्या है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP functions at the network layer and is the fundamental part of the TCP/IP protocol. IP जो है वो लेयर 3 पे ऑपरेट करता है OSI मॉडल की, ठीक है। वो कहता है यार ये फंडामेंटल पार्ट है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का, ठीक है। ये क्या करता है, ये हैंडल करता है एड्रेसिंग को, ये हैंडल करता है राउटिंग को, राउटिंग कैसे होगी, डेटा पैकेट्स किस डेस्टिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसकी फंक्शनैलिटी अगर देखी जाए तो यार हर डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस मिलता है, ठीक है। ये राउटेबल यूज़ करता है अपने डाटा को सेंड करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स में, जैसे हम अभी पहले राउटेबल्स भी देखे हैं, ठीक है। IP यूज़ करता है राउटेबल्स को डेटा सेंड करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स में, ठीक है। उसके बाद ये लॉजिकल कनेक्शंस बिल्ड करने में यूज़ होता है, और इन शॉर्ट फिर वो कहता है TCP ensures reliable and order communication with the connection oriented approach. TCP में कनेक्शन बनता है, UDP में कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है। TCP थोड़ा स्लो होता है, UDP थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो मैनेज करता है एड्रेसिंग को, राउटिंग को मैनेज करता है, वो बताता है कि यार डेटा डिफरेंट नेटवर्क पे किस डेस्टिनेशन के ज़रिए जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिला के हमारे पास एक पूरी इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करने की एक बैकबोन बनती है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है, पोर्ट्स, ठीक है। अब कहोगे यार इसकी पोर्ट ओपन है, ये पोर्ट ओपन नहीं है। अब डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि यार पोर्ट एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे उसने लिखा कि पोर्ट्स आर कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स डेट अलाउ डिफरेंट सर्विसेज ऑन अ डिवाइस टू सेंड एंड रिसीव डेटा, ठीक है। अच्छा, पोर्ट क्या कहती है, पोर्ट वो कहता है कि यार एक एंड पॉइंट है जो कि अलाउ करती है डिफरेंट सर्विसेज को कि डेटा रिसीव कैसे करना है और डेटा सेंड कैसे करना। अच्छा, अब पोर्ट को अगर मैं आम सादा अल्फाज में बताऊं तो पोर्ट जो है कंप्यूटर के अंदर तो एक लॉजिकल डोर है। अगर आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, ठीक है,
तो यार समझ लो कि यार एक स्टेडियम का गेट है, ठीक है, एक स्टेडियम का गेट है और उसके ऊपर डिफरेंट कैटेगरी के लोग जा सकते हैं, ठीक है। एक गेट है जिसके ऊपर सिर्फ बच्चे जा सकते हैं, बच्चे और औरतें जा सकती हैं गेट से, ठीक है। एक गेट है जिसके ऊपर सिर्फ मर्द जा सकते हैं, ठीक है। एक गेट है जिसके ऊपर सिर्फ वीआईपीज़ को एंट्री मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक गेट है जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली जो क्रिकेट टीम के जो स्टाफ है, ठीक है, उनके प्लेयर्स का एंट्री का गेट है, ठीक है। तो हर गेट पे आपको ऑफ़र किया जा रही है डिफरेंट सर्विसेज। कंप्यूटर के अंदर, मशीन के अंदर, सर्वर के अंदर हमारे पास पोर्ट्स जो हैं बिल्कुल स्टेडियम के गेट्स की तरह एक लॉजिकल डोर्स हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट सर्विसेज के लिए ओपन होते हैं, ठीक है। हमारे पास लाइक यूजुअली नॉर्मली गेट क्या होते हैं, हमारे पास गेट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास लॉजिकल डोर्स हैं, लॉजिकल पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो हैं 0 से लेके 65,535, ठीक है। हमारे पास 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उनमें से 1 से लेके 1000 तक जो पहली पोर्ट्स हैं वो रिज़र्व हैं किसी न किसी सर्विस के लिए, ठीक है। उसके अलावा मतलब जो बाकी जितनी भी पोर्ट्स वगैरह हैं हम उनको डिफरेंट पर्पसेस पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेडियम के अंदर क्या है, अब स्टेडियम की एग्जांपल देखो यार, एक एंट्री का डोर है, ठीक है, और एक एग्ज़िट का डोर है, ठीक है। चारों लोग वीआईपीज स्टाफ, ठीक है, मेन वुमेन किड्स, ठीक है, ये डिफरेंट डोर से आ रहे हैं, इन हो रहे हैं, डिफरेंट डोर से आउट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर किसी सर्विस पे मतलब सर्वर के ऊपर, मशीन के ऊपर आने का डोर अलहदा, आने की पोर्ट अलहदा, अगर आप खुद कहीं पे जा रहे हो तो उसकी पोर्ट अलहदा आपकी मशीन से, ठीक है। तो हमारे पास कुछ जो पोर्ट्स हैं और उनकी कुछ सर्विसेज हैं, उनका नाम बेसिक यहाँ पे हैं, ठीक है। हमारे पास है यार पोर्ट 2021, ठीक है। इसकी कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये क्या करती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ऊपर के लिए यूज़ होती है। एफटीपी प्रोटोकॉल की जो पोर्ट है 20 और 21 है, ज़्यादातर आप 21 देखोगे। एक इनमें से पोर्ट कनेक्शन बनाती है और एक पोर्ट जो है वो डेटा इन आउट करती है, ठीक है। हमारे पास यार एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है पोर्ट 22, ठीक है। ये एसएसएच की पोर्ट है, ठीक है। एसएसएच जो है दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पे ऑपरेट होता है। ये क्या करती है, ये मुझे कनेक्ट करती है मेरी मशीन के साथ एक सिक्योर मेरी लिनक्स मशीन को कनेक्ट करती है एक सिक्योर शेल के ज़रिए, इस प्रोटोकॉल के ज़रिए पोर्ट 22 से किसी भी दूसरे मशीन पे, ठीक है। मेरे पास एक टेलनेट की पोर्ट है 23, ये यूज़ होती है। ये भी इसका काम भी कनेक्ट करना है, लेकिन ये सिक्योर नहीं होती, ये टीसीपी पे ऑपरेट होती है। एक पोर्ट 25 है एसएमटीपी मेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। 51 आईपी सिक्योरिटी के लिए आईपीसेक। एक 53 है जो कि डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का जो पोर्ट है वो पोर्ट 53 होती है, ठीक है। ये टीसीपी यूडीपी दोनों पे चलता है। 67 68 डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल हमारी डिवाइसेस को आईपी देता है, ठीक है। उसके बाद टीएफटीपी प्रोटोकॉल है। उसके बाद एचटीटीपी प्रोटोकॉल बहुत कॉमन है, आप सुनोगे, वो ऑपरेट होता है पोर्ट 80 पे, ठीक है।
इसके साथ साथ एक हमारे पास प्रोटोकॉल होता है HTTPS, ठीक है, HTTPS, इसके साथ बस एक S का इजाफा, ठीक है, अगर इसके साथ बस एक S का इजाफा कर दें, ठीक है, तो HTTPS बन जाएगा और उसकी पोर्ट है 443। HTTPS की पोर्ट है 443, HTTP की पोर्ट है पोर्ट 80, ठीक है। ये POP3 ये भी मेल क्लाइंट्स वगैरह के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इसकी पोर्ट है 110, ठीक है। तो ये सारा एक बेसिक आपको एक नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ से ओवरव्यू है, जो कि एक इंजीनियर को बहुत ज़रूरी है इसका पता हो, ताकि वो कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर सके, कोई सेटिंग, कोई रूल दे सके, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन कर सके। तो इन पोर्ट्स का पता होना ज़रूरी है, प्रोटोकॉल्स का पता होना ज़रूरी है, ठीक है, कैसे ऑपरेट होते हैं पता होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट यार राउटिंग का क्या होता है, राउट टेबल वगैरह क्या होते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर कम्युनिकेट करना है तो उसका राउट टेबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा राउट टेबल के ऊपर राउटिंग टेबल के अंदर एक एंट्री होती है, ठीक है, वो एंट्री होती है 0.0.0.0/0, ठीक है, 4 मरतबा 0/0। ये एंट्री ऐसी एंट्री है जो बताती है कि यार आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, आप इंटरनेट के ऊपर कहीं भी जा सकते हो। तो ये एक एंट्री होती है राउट टेबल के अंदर, जो कि आपको इंटरनेट की से कनेक्ट करती है, ठीक है। ये कुछ हमने OSI और TCP/IP का कंपैरिजन देखा, OSI मॉडल डिस्कस किया हमने, नेटवर्क्स की टाइप्स देखी हैं, नेटवर्क क्या होता है वो देखा है, ठीक है। आगे आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे IP मतलब IP एड्रेस क्या है, उसकी टाइप्स, और कैसे मतलब IP कैसे मिलता है, कैसे यूज़ होता है, तो वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इसी के साथ ओवर एंड आउट, थैंक यू।